इस वक्त ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं जलसों की, अभी देखें मंदुखेल साहब ये फरमा रहे हैं कि ये प्रोटेक्टिव बेल रिजेक्ट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 100% आपको मिले। क्या आप लोगों को 100% यकीन है कि ये बेल मिलने जा रही है? हालात व वाकयात को देखते हुए लग रहा है, या कुछ राब्ते ऐसे हैं? ये क्या वजूहात हैं इतने कॉन्फिडेंस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी तफसील से मैंने ये टेक्निकल बातें कानून की सुनी है। दोनों हजरात ने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दी है। मैं तो आपके सामने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये ख्याल है कि मियां साहब तशरीफ़ ला रहे हैं 4 साल बाद तकरीबन, तो वो सब लोग पाकिस्तानी पूरे वालहाना तरीके से उनका इस्तकबाल के लिए वो तैयारियाँ कर रहे हैं। और हमारा ख्याल है कि मुस्लिम लीग का कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। बिल्कुल अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। इससे पहले भी मियां साहब अपनी बेटी के साथ आए, खुद सीधा पेश हुए अदालत में। तो ये हम उनके इस्तकबाल के लिए हम तो मेरे से तो ये पूछ लीजिए कि जोश व खरोश कैसा है, किस वलवले के साथ लोग इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट चनियोट में था, 1 हफ़्ता वहाँ रह के आया हूँ, तो मैंने तो ये देखा है कि लोगों में ये उम्मीद है कि 2017 में जो पाकिस्तान उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था, वो एक तरक्की करता हुआ और हंसता बसता पाकिस्तान था। उसके बाद पिछले 6-7 साल में हम पाकिस्तान को वो मकाम नहीं दे सके जो 2017 तक पाकिस्तान का मकाम था। 24वीं दुनिया की इकानमी थी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और हम ये समझते हैं कि दोबारा, और जब जब भी मियां साहब आए हैं वो मुश्किलात में ही आए हैं। हर बार उनको एक बार आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई वो मसला में ही रहे हैं। और वो उनका एक विजन है, उनका स्टेट्समैनशिप है, उनका लोग उनसे वालहाना मोहब्बत करते हैं और उन पर लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन ये कोई ये नहीं है कोई उनके हाथ में जादू की छड़ी है और एकदम कुछ हो जाएगा। हम सब को, पूरे मुल्क को मिल के बैठना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क बहुत बड़े टर्माइल से गुजर रहा है। लेकिन जो महंगाई है, सिर्फ मियां साहब की वापसी से तो ये मसला हल नहीं होगा ना। उसके लिए तो उनका इलेक्शन जीतना और फिर प्राइम मिनिस्टर बनना। अब इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना भी पड़ेगा, और इलेक्शन लड़ने के लिए तो अभी वो नाअहल हैं। तो ये एज प्राइम मिनिस्टर चौथी बार उनको जो इस वक्त पार्टी प्रेजेंट कर रही है पूरे मुल्क में, पूरी इंतखाबी मुहिम में, तो वो किस बुनियाद पर आप लोग कर रहे हैं? अभी तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। तो हमारा ये ख्याल है ना कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होंगे। उनके खिलाफ जो सज़ाएँ हुई हैं, हमारे ख्याल में उनको अपील में उनका राइट है, और वो इंसाफ होगा उनके साथ पूरा पूरा, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने जो कोई फैसले करने होने तो वही है। उसके बगैर हमें कॉन्फिडेंस है कि वो इनको मौका मिलेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लीड करेंगे। उसके बाकी तो प्रोसेस जो पॉलिटिकल प्रोसेस, जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, वो तो पूरी होनी है। और हम भी उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने लीगल एक्सपर्ट से। प्रोटेक्टिव बेल के लिए भी ये आपने सुन लिया, राजा साहब ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल होनी चाहिए। तो हम होपफुल हैं। और इस वक्त देखिए ना, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम लोगों को मिल के बैठना है। मैं तो आपको जोर जो दे रहा हूँ ना, ये कि मुल्क सबका है, पाकिस्तान सबका है। जो भी, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे इवन PTI में वो लोग जो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं थे 9 मई में, हम उनको भी वेलकम करेंगे। देखिए मुल्क, वो भी मुहब्बे वतन लोग हैं। हम सब मिलजुल के इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त देखिए ना, दुनिया की बहुत ही लोएस्ट सूरत हाल है हमारे यहाँ 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और पूरी दुनिया में 66 करोड़ लोग हैं। तो तकरीबन 14-15% लोग पूरी दुनिया के, हालांकि हमारी आबादी तो दुनिया की 3% है, लेकिन दुनिया के कोई 15% लोग जो गरीब हैं, जो गुर्बत की लेवल से नीचे हैं, वो पाकिस्तान में। कैसर साहब, ये जो क्या कर रहे हैं इसमें रेशो, ये जो पिछली 16 माह की हुकूमत थी, ये रेशो उसमें बढ़ा है या उसमें ये बरकरार रहा या उसमें कम हुआ है? उस दौर हुकूमत में कितनी कारकर्दगी पर असर पड़ा? जी, उसमें भी ये रेशो बढ़ा है। जी, उसमें भी ये रेशो बढ़ा है। हम जो मुसलसल जिस तरह चल रहे हैं ना, टसल कर रहे हैं, पॉलिटिकल टर्माइल हो रहा है, यकीन जानिए कि मुसलसल बढ़ रहा है ये रेशो। और बड़ी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए,
और उसमें कामयाबी ज़रूर हुई। लेकिन ये जो छोड़ के गए थे ना, मैं आपको फिगर्स देता हूँ, एग्जैक्ट फिगर है, इसको कोई फ़र्क नहीं करेगा। जब इन्होंने छोड़ा तो 4000 अरब रुपए का जून 2022 में फिस्कल डेफिसिट था, यानी बजट में खसारा था। इसी तरह इंपोर्ट 70 अरब डॉलर जून 2022 में, और एक्सपोर्ट सिर्फ 30 अरब डॉलर थी। 40 अरब डॉलर का हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में फ़र्क था। उसमें 1-2 महीने हमारे भी थे, लेकिन बाकी 3.5 साल यानी पिछले 10 महीने इनके थे। अप्रैल तक इनका था, 2 महीने मैं क्योंकि जून की मिसाल आपको दे। लेकिन बात ये है कि हमने क्या निकाला इसमें, क्या चोर डाकू कहते कहते इतना पॉलिटिकल टर्माइल हो गया। पॉलिटिकल टर्माइल से देखिए मिल के बैठना पड़ेगा, मिनिमम कोई ना कोई जो एजेंडा। कैसे साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि मिलकर बैठना पड़ेगा, लेकिन क्या बाकी सियासी जमातें मिलकर बैठने पर तैयार हैं? उसके बगैर ये टर्माइल भी खत्म हो रही है। शीत की बढ़ रही है, तो ये तलखी इतनी ना बढ़ जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला पहुंच जाए और फिर मिलकर बैठना मुमकिन ही ना रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।